सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन में दिया क्या होता है, पहला पॉइंट तो यही होता है कि आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट आपको लिखे हुए हैं, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो जब हम क्वेश्चन को देखें तो हमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ हाफ ऑफ स्टील सीट इज ₹900, यानी कि जो भी स्टील सीट है उसकी हाफ, और हाफ आपको पता है कितना होता है, सबको पता है कि सर जो हाफ होता है जिसे हिंदी में आधा कहते हैं उसे फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, 1/2, यानी कि स्टील जो है उसका 1/2 की वैल्यू कितनी है, 900। इफ सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स 5/9 पार्ट, स्टील की चद्दर के आधे भाग का मूल्य 900 रुपए है, तो उसके 5/9 भाग का मूल्य कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जो स्टील की चद्दर है उसे एस, और उसकी वैल्यू कितनी मान ले, 1 मान ले पूरी चद्दर का। मान लो कि ये जो आपकी स्टील शीट है ये इस पूरी कितनी है, 1 लिख ले इसको, कि जो पूरा पार्ट कितना है, 1। ओके, अब आपको कहा है कि जो इसका हाफ पार्ट है यानी कि इसका आधा यानी हाफ, 1/2, तो ये भी आपका 1/2 और ये भी 1/2, तो किसी भी एक का मान लो। तो आपने कहा कि सर इसका जो 1/2 है, 1/2 किसका, इस टोटल का। टोटल कितना था हमारे पास में 1, क्योंकि स्टील शीट को हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया ना। जब भी आपको बताया बाकी अगर फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू रखी सर तो हमें टोटल 1 ले लेना। यस, सर आपने क्या पढ़ाया? देखो हमारे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमें ये लिखा हुआ है कि सर जो स्टील की सीट है यानी कि स्टील की चद्दर है, स्टील सीट है, उसका जो हाफ पार्ट है उसका वैल्यू है हमारे पास में 900 रुपीज। अब आपको इसके 5/9 पार्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या माने, हम मान लेते हैं कि जो पूरी स्टील की जो चद्दर है ना, पूरी स्टील की चद्दर, उसको हम ले लेते हैं 1, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो स्टील की पूरी सीट है ना, ये कितनी है, ये 1, तो ये पूरा भाग कितना है, 1, तो ये 1 पार्ट है ये। और इस 1 पार्ट के हाफ पार्ट की वैल्यू कितनी है, 900 रुपीज। अब ये जो हाफ पार्ट है जिसे 1/2 लिखेंगे, वो किसका हाफ है, सर इस 1 का, क्योंकि 1 क्या है, ये जो स्टील शीट हमने कितनी मान ली, इसको कितना एज्यूम किया हमने, 1 किया। तो सर इस 1 का या ऑफ तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई उसका कितना, सर 1/2, ये कितना आ जाएगा, 1/2। अब कोई भी नंबर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना रहेगा, 1/2 ही तो रहेगा। चलिए इसके साथ में ये लिख लेते हैं कि इसका प्राइस कितना है, सर इसका है 900 रुपीज। ओके, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। इधर कितना रहेगा सर, 900 रुपीज। अब आपको तो इस स्टील की पूरी वैल्यू चाहिए ना, तो कितना वैल्यू चाहिए सर, 1 का। तो यहां से इस 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जब 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 2 कहां पे था सर, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में या डिवाइड में, वो कहां चला जाएगा सर, इसके इसके चला जाएगा सर मल्टीप्लाई में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1800, 9 टू 18, तो 1 की वैल्यू कितनी है सर, 1800 रुपीज। अब ये 1 क्या था, सर ये 1 जो हमारी जो टोटल जो स्टील सीट थी, ये टोटल स्टील सीट हमने कितनी एज्यूम की थी, 1। इसका मतलब इस टोटल स्टील सीट का वैल्यू कितना है, सर इसका है 1800 रुपीज। कैसे पता किया, सर हमें 1/2 की वैल्यू दे रखी थी 900 रुपीज, हमने ये जो 1 से मल्टीप्लाई हो गई ये बन गया 1/2। अब हमें पता चला कि जो स्टील सीट है वो हमारी कितनी है सर, 1, इसलिए यहाँ पे हमें 1 की वैल्यू चाहिए थी। हमने क्या किया, 2 को उधर भेज दिया, ये डिवाइड में था, उस तरफ जाने के बाद में मल्टीप्लाई में हो गया। तो 900 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया सर, 1800 रुपीज। यानी कि स्टील सीट की कंप्लीट टोटल वैल्यू कितनी है, 1800 रुपीज। अब आपको क्या क्वेश्चन में स्टील सीट की वैल्यू पूछिए, नहीं सर, हमें क्वेश्चन में इसके 5/9 पार्ट की वैल्यू पता करनी है। हमें इसके 5/9 भाग की वैल्यू पता करनी है, किसका, सर इस स्टील सीट का। स्टील सीट कितनी है, 1, 1 का कितना पार्ट चाहिए आपको, 1 का कितना पार्ट चाहिए, सर 1 का 5/9 पार्ट चाहिए, सर 1 का 5/9 पार्ट चाहिए। तो अगर आप कभी भी 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रहेगा, 5/9 ही तो रहेगा। 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/9 ही रहेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि जो ये 1 है, अब आपके सामने जो ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 की वैल्यू कितनी थी, इस 1 की वैल्यू कितनी थी। तो आपने कहा कि सर ये जो 1 की वैल्यू जो हमारे पास में थी वो हमारे पास में 1800 रुपीज आई थी। तो 1 की वैल्यू कितनी आई थी सर, 1800 रुपीज।
इसका हमें कितना पार्ट सर, इसका 5/9 पार्ट चाहिए। 1 का वैल्यू कितना 1800 रुपीज का या ऑफ मल्टीप्लाई उसका कितना पार्ट सर 5/9, तो इस वैल्यू का भी कितना हो जाएगा 5/9। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूं ऐसे समझो कि मान लो एक आपके पास में बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉल्स है, ठीक है। आपके पास में कितनी बॉल्स है 8 बॉल्स है। मैं आपको कहूं कि 8 बॉल्स की रुपीज है 80 रुपीज, ठीक है। मैं कहूं आप इसके हाफ बॉल्स मुझे दे दो, तो आप क्या कहोगे सर, इसका 8 का हाफ मतलब 8 मल्टीप्लाई 1/2 मतलब इजिकल टू हो गया सर 4 बॉल्स। तो अब मैं कहूंगा बताओ मुझे आपको कितने रुपीज देने, तो सर आप कहोगे सर आपने जब बॉल्स हाफ ली है तो इसकी वैल्यू का भी हाफ हो जाएगा, वैल्यू का भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो आपको सर कितने रुपीज देने सर 40 रुपीज आपको हमें देने हैं, क्योंकि आपने जो टोटल बॉल्स थी उसका आपने हाफ पार्ट लिया है, आधा भाग लिया है, तो आपको जो टोटल रुपीज है उसके भी आपको क्या गिवन करने पड़ेंगे, हमें हाफ रुपीज पे करने पड़ेंगे। टोटल जो रुपीज है 80 रुपीज, उसके हाफ रुपीज मतलब कितना हो गया 40 रुपीज 40 रुपए, वो हमें पे करने पड़ेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर हुआ कि जो टोटल आपकी स्टील शीट है 1, उसकी वैल्यू कितनी है 1800 रुपीज। लेकिन आपको तो केवल इसका 5/9 पार्ट चाहिए, टोटल थोड़ी चाहिए 1, आपको तो केवल 5/9 पार्ट चाहिए। तो जब आप स्टील शीट का 5/9 पार्ट कर रहे हो तो आपके पास में जो टोटल वैल्यू होगी उसका भी कितना हो जाएगा 5/9 पार्ट हो जाएगा। अब आपने को पता है कि सर इसका इसमें डिवाइड हो सकता है कितने टाइम्स सर 200 टाइम्स, 9 2 जा 18 0 0, फिर 5 2 जा 10 और 1 और 1, तो ये आ गया सर 1000 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस 5/9 पार्ट के लिए आपको कितना रुपीज पे करना पड़ेगा सर 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगर आपको टोटल स्टील शीट के लिए कितना रुपीज पे करना पड़ेगा सर 1800 रुपीज। इस स्टील शीट के हाफ पार्ट का कितना रुपीज है सर 900 रुपीज। हाफ पार्ट का आपको 900 रुपीज दे रखा था, आपने हाफ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट की, 2 को उधर भेज के, तो 1 का है सर 1800 रुपीज। अब इस 1800 रुपीज तो टोटल का है, लेकिन आपको तो केवल 5/9 पार्ट लेना है, आपको टोटल थोड़ी चाहिए, नहीं सर हमें इसका केवल 5/9 पार्ट चाहिए। तो टोटल जो वैल्यू है 1 की उसका भी कितना हो जाएगा सर 5/9 पार्ट हो जाएगा। और इस तरह की इसकी जो वैल्यू होगी वो 1000 रुपीज इसकी वैल्यू होगी। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार समझ लीजिए, अपने आप को समझाइए एक बार के लिए, थोड़ा सा ना जूम करके थोड़ा सा समझा लीजिए अपने आप को, फिर बाकी बातें बाद में जब बाकी स्टूडेंट के मैं डाउट बाद में लूंगा, ठीक है ना। अगर मान लो आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर प्लस बी माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई सभी आपके साथ एक साथ दिए हुए हो, तो हम क्या करेंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर आपने ये तो हमें बताया था कि अगर ओनली मल्टीप्लाई हो, उसमें मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी साइन नहीं हो, तब तो आप न्यूमरेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हो अंश को, और डिनोमिनेटर्स हर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर जिनको आप हटाना होता है हटा देते हो। लेकिन सर अगर आपके पास में ओनली मल्टीप्लाई नहीं होकर मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, अगर इस तरह से कोई नंबर होगा तो आप क्या करोगे, है ना। अब समझना बहुत अच्छी तरह, यहां पर सबसे पहले हमें एक रूल यूज करना पड़ेगा, है ना। वो रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा नहीं बताऊंगा मैं, उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। एक आज के बाद में ध्यान रखना, बोर्ड मास। अब कुछ स्टूडेंट को पता है, कोई बात नहीं, फिर भी जिनको पता है वो सीख लीजिए, जिनको नहीं पता वो वैसे सीख लीजिए। देखो बोर्ड मास, ये इसका नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये इसी तरह इसी ऑर्डर में ही आपको इसको सिंप्लीफाई करना होता है किसी क्वेश्चन को, यानी कि सबसे लास्ट में कौन सिंप्लीफाई होगा सर सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में घटाव कहते हैं, ठीक है। और उससे पहले कौन होगा सर एडिशन, जिसे हम जोड़ कहते हैं। उससे पहले कौन होगा मल्टीप्लीकेशन, जिसे गुणा कहते हैं। उससे पहले कौन होगा डिवीजन, जिसे हम भाग कहते हैं। उससे पहले सर ऑफ, जिसे हिंदी में का कहते हैं, और जिसका मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई। उससे पहले कौन सोल्व होगा सर ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 ब्रैकेट होते हैं, बाद में बताएंगे।
सर यहाँ पर इसका मतलब कि अगर आपके पास में, अभी आपके पास में ये दोनों तो है नहीं, है ना, ये दोनों तो है नहीं, अब आपके पास में ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो पहले आप किसको सोल्व करोगे सर, डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है सर, डिवीजन में। तो डिवीजन में कौन कौन है सर, ये दोनों जो नंबर्स है ना, ये आपस में है डिवीजन में। इसका मतलब कि सबसे पहले सोल्व करेंगे इसको, इसी ऑर्डर में चलना है। अब डिवीजन को जब सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2/6। डिवीजन जो होता है वो किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। और डिवीजन के जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उसको लगा देते हैं हम पलटी। उसको क्या क्या लगा देते हैं, पलटी, यानी उसको हम पलट देते हैं, उसको हम उसका इनवर्स कर देते हैं, जिसे कहते हैं ना प्रतिलोम, इनवर्स। या आप सीधा सीधा याद रखो, उसके हम पलटे लगा देंगे, ठीक है, उसको हम पलट देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश बनेगा हर, हर बनेगा अंश, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। लेकिन कब, जब अगर आपके पास में डिवाइड आपके पास में दिया हो, जब आपके पास में डिवाइड अगर आओ, तो डिवाइड तो बदलेगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड के बाद वाले जो नंबर है उसकी लग जाएगी पलटी, याद रखना, ठीक है, उसको हम पलट देंगे। अब देखो इधर जो रहेगा वो ऐसा कैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें केवल डी पे काम करना था। अभी किस पे काम करना था, हमें केवल डी, डी फॉर बोले तो डिवीजन। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको कर देते हैं कन्वर्ट, 2 × 2 और 2 में ये 3 प्लस हो जाएगा, तो 2 और 3 5, क्योंकि जब भी मिक्स फ्रैक्शन दिखे तो उसे तो क्या करना है, कन्वर्जन पहले। चलो अब ये वाला काम हो गया, कोई डिवाइड दिख रहा है नहीं सर। अब आते हैं मल्टीप्लाई में, जहां जहां मल्टीप्लाई है उनको आपस में कर लो। अब ये मत करना कि सर ये पूरा एक साथ ही कर दो, अरे नहीं, पूरा एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में साइन आ गया प्लस का, इसलिए इनको अलग अलग हमें करना होगा, इसलिए इनको अलग अलग हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे नहीं यहां से लेकर यहां तक एक साथ ही सबको कर दो, सर कर दो सबको एक साथ, 2 × 1 + 2 × 4 ना, गलत बात, ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में साइन चेंज हो गया। जब ट्रेन का डब्बा ही चेंज हो गया तो उसको एक साथ कैसे जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते ना, इसलिए सेम सेम रहेगा तभी जोड़ सकते हो। तो ये तो क्या होगा सर, 2 × 1/5 × 3। इधर क्या होगा सर, जो हट रहा है उन्हें हटा दीजिए, ये हट रहा है सर 3 टाइम्स, और ये भी हट रहा है सर 3, और ये आ जाएगा 2, क्योंकि इन इन दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है ना, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, इन दोनों में 2 का 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = तो यहाँ तो कितना रहा सर, 1 × 2, नीचे कितना रहा 3 × 3, माइनस, सर ये फिर से दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो गए, तो ऊपर तो रहा 1 × 1, नीचे 1 × 4, ये दोनों 1 हो गए ना। इसके बाद में सर, इसके बाद में +5/2, चलो इनको कर लो डिवाइड, मल्टीप्लाई कर लो, 2/15 तो ये हो गया, +2/9 ये हो गया, -1/4 और +5/2। इसके बाद में सर अब तो बहुत ईजी है, अब तो हम बार बार करके आए हैं। अब क्या करना है सर, अब इनका सभी का क्या करना है, एलसीएम। थोड़ा सा एलसीएम शायद मेरे को लगता है बढ़ा जाएगा इसका ना। अब क्या करना है सर, एलसीएम 15, 9, 4 और 2, इनका एलसीएम कर लो। तो सबसे पहले मान लो कि 2 का एलसीएम करो, तो 15 में नहीं होगा, 9 में नहीं होगा, 2 × 2 = 4 और 1, फिर से 2 में एलसीएम किया, 15, 9, 1 और 1, 3 का किया 5, 3, 1, 1, 3 का किया 5, 1, 1 और 1, 5 का किया 1, 1, 1, 1, कितना हो गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, मल्टीप्लाई 5, चलिए मल्टीप्लाई करो, ये कर ले, 5 × 4 = 20 और 20 × 9 = कितना हो गया, 180। ये तो छोटा सा एलसीएम है, तो एलसीएम कितना आया, 180। अब क्या करना है, इसको इन सभी से 180 को मल्टीप्लाई करना है, ये लो सर 180 से मल्टीप्लाई करो, 1/4 180, 5/2 × 180, चलिए इसका डिवाइड करो, मैं बता देता हूँ, 15 और 12 180 होता है, ध्यान रखना, 15 और 12 180 होता है, ध्यान रखना, 15 × 12 जब करोगे तो 180 होगा, ये आप डिवाइड कर सकते हो। 12 2 कितना हो गया 24, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 18 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, ये कितना होगा, देखो 4 4 = 16, तो ये रहा 2 और 5, डिवाइड करके देख लेना ना, डिवाइड हो जाएगा इजीली। 45 × 1 कितना हो जाएगा सर 45, ये कितना हो गया सर 2
9 जा 80 और 9 5 जा कितना हो गया सर 45 450। ठीक है, ये हमारा रहा सर यहाँ पर आंसर। अब क्या करें, अब पहले तो इसको करते हैं छोटा क्योंकि ये बहुत बड़ा रह गया ना हमारे पास, इसको ले जाते हैं इधर। अब देखो आपके पास में जो एलसीएम आया था वो कितना आया था 180 आया था ना। इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 24। फिर साइन कैसा है प्लस का। यस क्या हुआ या कितना होगा 30 नहीं होगा 12 होगा क्योंकि 15 12 180 होता है, ध्यान रखना इस बात का। 15 बन जाए 15 -3 30, बताओ कहां से आएगा 13। ओके सर एक बार फिर से समझाइए ना। कहां से समझाऊं स्टार्टिंग से। यस सर एक बार। ओके देख लीजिए फटाफट। अगर आपके पास में कुछ ऐसा नंबर हो जिसमें मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई प्लस इस तरह मतलब सभी साइंस एक साथ हो, केवल मल्टीप्लाई नहीं, तो क्या करेंगे। तो सर इसको आपको रूल को याद रखना है, बोर्ड मास को, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। अभी हमारे पास में ये दोनों तो इसमें है नहीं कहीं, हमारे पास में डिवाइड है तो सबसे पहले डिवाइड करो। तो पहले केवल इन दोनों को सोल्व करना है। जब डिवाइड चला गया मल्टीप्लाई में तो ये वाला क्या हो गया 4 चला गया ऊपर और 6 आ गया नीचे। अब हुआ क्या कि सर ये दोनों जो है ये दोनों इधर डिवाइड कर दिया हमने, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इसमें फिर से कर दिया 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो ये तो हो गया, अब ये मल्टीप्लाई हो गया ना, तो इनको हम आपस में क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई में काम करेंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यस ग्रुप में भेजा तो था। सर कि हमें मल्टीप्लाई करना था। अब हम चलेंगे सर मल्टीप्लाई पे क्योंकि डी के बाद में एम का सोल्व करना है, तो हमने इस मल्टीप्लाई को केवल यहाँ तक सोल्व करना है, फिर प्लस आ गया नहीं कर सकते। फिर इन दोनों को यहाँ सोल्व करना माइनस, तो ये दो करेंगे, फिर इस डब्बे को बना लेंगे। तो ये तो इसमें तो कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो ऐसा का ऐसा लिख दो। या हमें पता चला कि ये पहले से हो गए थे, तो यहाँ पे 1 था यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3, तो 3 × 3, फिर माइनस की जगह -1 यहाँ लिखा, ये दोनों आपस में डिवाइड हो गए थे, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो ये 1 और ये 1 और ये 4 + 5 2। अब क्या हुआ इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2 3 5 जा 15, 2 1 जा 2 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4 और 5/2। अब क्या किया सर इन सबका एलसीएम किया, जब एलसीएम किया तो कितना आया 180 आपका एलसीएम आया। फिर वही काम किया, सभी फ्रैक्शंस को सबसे पहले 180 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें डिवाइड किया, फिर वापस इसको मल्टीप्लाई किया। इस तरह सबको आपस में डिवाइड करते हुए हमने सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 24 40 45 450। ठीक है ओके, अब देखना इस बात को, जब हम यहां तक देख लेते हैं ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में माइनस लिखा हुआ है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 45, फिर क्या लिखा हुआ प्लस, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है सर 450। अब आप सभी को पता है कि पहले क्या करना है, जो सेम सेम साइन है, जैसे 24 + 40 -40 + 450। अब हमने देखा कि सर इसमें ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इन तीनों ये तीनों एक जैसी नंबर है ना, तो पहले इन तीनों को प्लस कर लो, तो 450 40 और 24, 4 यहाँ से आया, 4 और 2 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 रहा कैरी, 4 और 1 5 540, तो ये हो गया, माइनस का 45 ये हो गया। अब हमने क्या देखा सर, ये नंबर प्लस की ये नंबर माइनस की, ऑपोजिट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। चलिए इसमें से 45 माइनस कर दीजिए, जब 45 माइनस करोगे तो ये रहा 0, ये बना 14, 14 में से 5 माइनस किया 9, ये 4 बना, ये 10, 10 - 4 तो कितना हुआ 6, और ये हो गया 469। इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सर ये वाली, उसके आगे साइन कैसा प्लस का, तो ये भी कैसा रहेगा प्लस का, ये प्लस का आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास में कितना आ गया सर 469/180।
अब या तो इसको 180 में डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। सर वो कैसे करेंगे वो भी सिखा दो। तो देखो 180 का किस में डिवाइड करें, 469 में। 18 टू जा कितना हो जाएगा सर 36, और 18 थ्री जा 54। तो ये तो सर ज्यादा हो गया, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36, 9 0 और 1, तो 2 109 अपॉन 180। इसी तरह तो एक यू बनाते हैं, अरे यू ऐसे तो बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिर यहाँ तक चलेंगे, तो ये आ जाएगा Yes, 100। तो इसका आंसर या तो ये रहेगा या इसका आंसर फिर ये रहेगा। लेकिन इसको सोल्व ऐसे ही करेंगे, आपको ये रूल पता होना चाहिए। बार बार ये रूल तो ना जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तो ये रूल आपको अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा कि बोर्ड मास होता है बीओडी एमएएस। कुछ भी स्टूडेंट्स को याद है, कुछ को याद हो जाएगा, लेकिन तरीका ये लगाएंगे बस। आपके मैं और बता दूं गलतियां कहाँ हो सकती है आपसे, सुनो मेरी बात। आप गलती एक तो यहाँ कर सकते हो, रुको एक मिनट। आप एक तो गलती यहाँ कर सकते हो कि आप इसको डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई तो लिख दोगे, लेकिन इसको 6/4 ही लिख सकते हो। तो ये एक तो ये गलती मत करना, एक तो ये वाली गलती कभी मत करना कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के बाद भी आप इस नंबर को ऐसा का ऐसा लिख दो, क्योंकि हो सकता है कि जल्दबाजी में आप वहां ये वाली, इसको तो आपको याद रहेगा कि मल्टीप्लाई करना, आपको ये भी पता है पलटना है, लेकिन आप जल्दबाजी में यहाँ भी 6/4 लिख दोगे, फिर इधर 6 को 6 से काट दोगे, इधर 2 को इधर 4 से काट दोगे, ये गलत। एक तो ये गलती ध्यान रखना। मैं जो गलतियां हो सकती है वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे मल्टी डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई लिखोगे तो ये वाले नंबर आपको उल्टी लिखनी चाहिए। कर लेना एक बार वापस वहां पे कि जल्दबाजी में ऐसा तो नहीं लिख दिया ना, एक गलती तो ये हो सकती है। दूसरी दूसरी क्या गलती कर, यस सर आपने कैसे काट दिया 6 और 4 को? 6 और 4 को ऐसे काट दिया कि दोनों में देखो, दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बस, और इधर 2। हाँ रुक जाओ एक बार, रुक जाओ ना, मैं थोड़ा सा पहले मैं बता दूं फिर बता दूं। दूसरी गलती क्या हो सकती है कि आप इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नहीं करना है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस आ गया इसलिए केवल इतना ही मल्टीप्लाई होगा, या माइनस आ गया इसलिए केवल इतना ही मल्टीप्लाई होगा, फिर से यहाँ आगे देखा तो फिर से प्लस आ गया, तो फिर ये यहाँ तक ही मल्टीप्लाई होगा। हाँ, अभी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता ना तो ये सारा मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ प्लस आ गया, एक गलती ये हो सकती है। इसके अलावा क्या गलती हो सकती है, यहाँ वाली जल्दबाजी में आप क्या कर सकते हो कि आप इन दोनों को प्लस कर दोगे, 45 और 450 को। कभी रुक जाओ एक मिनट, कभी यहाँ प्लस नहीं करना है, कभी प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर माइनस की है, और अगर एक नंबर माइनस की एक नंबर प्लस की होती है तो हमेशा माइनस होता है। जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना, इसको 45 और 450 को प्लस मत कर देना, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, इसलिए। रुक जाओ एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जाओ। अब ये एक तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, तो इस प्रकार की छोटी छोटी आपको गलतियां नहीं करनी है ना। अब रुको एक मिनट सर सुन लीजिए सभी स्टूडेंट। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करना सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है मोहन बाइज 1/2 kg स्वीट इन ₹20। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट, फाइंड द प्राइस ऑफ 1 kg स्वीट। मोहन ने 20 रुपए में 2 से 1/2 kg, जिसे हम 2.5 kg कहते हैं, मिठाई खरीदी। 1 kg मिठाई का मूल्य बताइए। 1 kg मिठाई का क्या बताना, आपको मूल्य बताना है, 1 kg स्वीट का प्राइस बताना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हो, पहले उसको लिखना सीखते हैं ना, थॉट प्रोसेस स्टार्ट करो पहले। सर यहाँ लिखा हुआ है कि मोहन ने 1/2 kg 2.5 kg, जिसे 2 से 1/2 kg, हिंदी में जिसे 2.5 kg कहते हैं, इंग्लिश में जिसे 2.5 kg कहते हैं। ये जो प्राइस आप इसने ली थी वो सर ₹20 थे इसके। इसके कितने रुपीज इसने पे किए सर, 20 रुपीज इसने पे किए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि सर हमें पूछा गया है कि 1 kg स्वीट का मूल्य कितना है, प्राइस ऑफ 1 kg कितना, प्राइस ऑफ 1 kg, 1 किलो मिठाई का मूल्य कितना है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि इस केजी की जगह कितना लाना है सर, 1, इस केजी के साथ में कितना लाना है, 1, यानी कि पहले इसको आप कन्वर्ट करो, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। सर 2 2 जा 4, 4 में 1 किया तो 5, 5/2 kg, बोलिए।
आपकी आवाज कम कम आ रही है बहुत। कम आ रही है, एक बार लीव करके वापस देखो, शायद ज्यादा हो जाए। सर मैंने किया लीव। तो दूसरा लिंक ज्वाइन करके देखो। अब मैं समझा देता हूँ। अब सर जब हमें ये पता चल गया कि ये 5/2 kg है, ये टोटल कितना है 5/2 kg है, और 5/2 kg का प्राइस कितना है सर 20 रुपीज, 20 रुपए। हमें कितना चाहिए 1 kg। और आपको मैंने इतनी बार बताया है कि मल्टीप्लाई 1 किसके साथ में लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में 1 kg लिखा हुआ है ना, तो kg के साथ में क्या लिखो सर मल्टीप्लाई 1, केजी के साथ में 1 लिखो। तो क्योंकि हमें तो केजी का प्राइस पता करना है, तो केजी के साथ में 1 लिख दो। अब होगा क्या सर, मल्टीप्लाई होने से जो ये डिवाइड में है ये तो चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा सर नीचे डिवाइड में। तो 1 केजी, 1 केजी यहाँ पर रहेगा। तो 1 केजी का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, इस 20 के साथ में तो 2 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में था, और सर जो ऊपर ऊपर था वो आ जाएगा सर नीचे की तरफ। क्योंकि देखो 1 हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई क्यों किया, इधर क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें केजी की वैल्यू पता करनी है, हमें प्राइस की वैल्यू पता नहीं करनी, हमें केजी का प्राइस पता करना है। यानी कि देखो ये क्वेश्चन मार्क इधर लगा हुआ है, इधर रुपीज की तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई भी इधर ही करेंगे केजी की तरफ। अब होगा क्या कि सर इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे सर 8 रुपीज, क्योंकि इधर रुपीज चल रहा था ना। तो 1 केजी के वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 8 रुपीज। देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, दोबारा समझना। सबसे पहले हमें दिया हुआ था कि 1/2 केजी की वैल्यू कितनी थी, प्राइस कितना है 20 रुपीज। तो 1/2 केजी इज इक्वल टू ₹20। 1/2 को जब कन्वर्ट किया तो 5/2 में केजी में आया। अब हमें भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क किधर है सर, क्वेश्चन मार्क रुपीज की तरफ है, क्योंकि साफ साफ लिखा है फाइंड द प्राइस ऑफ 1 केजी स्वीट, यानी कि 1 केजी इक्वल टू कितने क्वेश्चन मार्क रुपीज है। तो जिधर 1 लिखा हुआ है केजी के, हमें तो क्वेश्चन मार्क वाले में तो 1 लिखना नहीं है, मल्टीप्लाई 1 किधर करना है जिधर केजी लिखा हुआ है, तो ये केजी 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई होने के कारण जो ऊपर रहेगा वो आ जाएगा नीचे, जो नीचे होगा वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। अब 20 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन 5, 5 का 20 में 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 रुपीज हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, ट्राई करना सभी स्टूडेंट बनाने की। इधर ही लिख देता हूं ना छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं इधर एक में इधर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। सर हमारे पास में जो लिखा हुआ है वो 4/1/2 केजी लिखा हुआ, पहली बात तो ये। तो सबसे पहले तो इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा सर 4 2 जा 8, और 8 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा सर 9/2 केजी। तो पहला पॉइंट तो ये। अब सर ये जो 9/2 केजी का है, सर ये जो 9/2 केजी जो दिया हुआ है उसका वैल्यू कितना है 180 रुपीज। हमें पूछा है सर 2 केजी की वैल्यू, कितनी पूछी है सर 2 केजी की वैल्यू। तो पहले एक काम करते हैं सर 1 केजी का फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर 1 से 2 बना देंगे, 1 से 2 बना देंगे, इजी बात है। अब 1 किधर मल्टीप्लाई करेंगे सर, इधर ही, क्योंकि केजी का पूछा है, जब केजी का पूछा तो 1 भी केजी की तरफ लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करना है, ये तो यहाँ आ जाएगा ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, बस हो गया। 180 मल्टीप्लाई 2, और नीचे कितना आ जाएगा 9। चलो सर काटना स्टार्ट करो, ये लो सर 20, ये कितना आ गया 40। अब सर ये जो 40 रुपीज आए वो तो कितने का आया है 1 केजी का, 40 कितने का है 1 केजी का। आपको कितना लाना था बाजार से, मार्केट से सर 2 केजी, तो भाई 1 केजी क्यों लेके आए ये बताओ। चलिए सर वापस जाते हैं 2 केजी लाने के लिए। सर करना है क्या, कुछ नहीं करना सर, 1 केजी के हमने 40 रुपीज दिए, तो 2 केजी के 40 मल्टीप्लाई टू 80 रुपीज दे दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर रॉन्ग हो गए। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो सर, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो 4 2/3 केजी है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए आपके पास में, सर इसको वैसे बताओ कि कितना केजी है ये। 4 3 जा 12, और 12 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया सर 14। तो 14/3 केजी, पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि सर ये 14/3 केजी है,
जिसकी वैल्यू हमारे पास में है सर 280 रुपीज। अब आपको मार्केट से कितना लाना था सर, 5 kg लाना था। इसका मतलब पहले 1 kg की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 1 किधर आएगा सर, kg की साइड में, तो यहां लिख देंगे। अब ये हमारे पास है मल्टीप्लाई में है, तो सर जो ऊपर मल्टीप्लाई में होगा वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में, और जो नीचे डिवाइड में है वो चला जाएगा सर ऊपर मल्टीप्लाई में। तो 1 kg की वैल्यू कितनी रह जाएगी सर, 280, मल्टीप्लाई में ये 3 आएगा, और मल्टीप्लाई में ये 40 नीचे आ जाएगा। फिर हमें क्या दिखाई दिया सर, 14 टू जे 28, 0 तो 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 60 रुपीज हो जाएगा। अब सर 1 kg की वैल्यू कितनी है सर, 60 रुपीज। हमें कितना लाना मार्केट से, 5 kg। तो सर जब 5 kg की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगी सर, 1 kg की वैल्यू 600, 5 kg के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 6 जा 30 और 00 और, तो 3000 रुपीज इसका आंसर। रुको एक सेकंड, 600 से कर दिया ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, गलती कर दी, 600 से मल्टीप्लाई कर दिया, रुको एक मिनट, 60 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 60 रुपीज है ना। ओके, अरे रुको एक, रुक जाओ, 60 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हो जाएगा सर 300 रुपीज, इसका आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा सुनो सभी स्टूडेंट, सर पहले 14/3 किया, 5 kg चाहिए तो 1 kg के लिए, 1 kg के लिए मल्टीप्लाई 1, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे। सर 14 2 जा 28 होता है, 20 मल्टीप्लाई 3 60 रुपीज। अब 5 kg के चाहिए क्योंकि तो 1 kg का है, 5 kg के लिए क्या करेंगे, इसको 1 kg वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब इधर ही 5 हो गया तो इधर भी 5 कर दो, तो ये हो गया सर 300 रुपीज। इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ कि सर आप रोज, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ ना कि आपको रोज रोज टेबल लिखनी जरूरी है। जैसे आज आपको अगर 25 तक टेबल आती है तो 1 to 25 तक लिखो, फिर 26 की 10 टाइम लिखो, मैक्सिमम 15 मिनट्स आपको लगते हैं। लेकिन ये डेली लिखने से क्या होगा, अगले आपको 30 से 40 डेज में आपको, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं ना, जैसे 28 दिखते हैं, मुझे पता चला कि सर 14 2 28 होता है, तो मेरे को कैसे लर्न हुआ, क्योंकि मैंने बार बार इन चीजों को रिवाइज कर रखा है। रुका नहीं जाता क्या, अरे रुका नहीं जाता क्या एक बार,